अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ मक्खन निकालने का तरीका। तो यहाँ पर मैं कुछ मलाइयाँ जमा करती थी, दूध गर्म करते थे तो ऊपर से जो मलाई बनती थी वो मैं निकाल के रख दिया करती थी। कभी कभी हस्बैंड खा लेते थे, कभी जो बच जाती थी उसको फिर मैं स्टोर कर देती थी। तो फिर उसमें के दही का खट्टा डाल के फिर इसको जमाने के लिए रख देती हूँ। तो सर्दी हो रही है ना, तो इतनी जल्दी जमेगी नहीं, तो मौसम ठंडा हो रहा है तो इस वजह से फिर मैं इसको हॉट पॉट में बंद करके रख देती हूँ कुछ घंटों के लिए, तो फिर वो ठीक से जम जाती है। उसके बाद फिर कुछ वेजिटेबल्स वगैरह मैंने कट करके रखी हुई हैं। इसका मैंने बनाना था चाइनीज़ मंचूरियन बनाना था चिकन फ्राइड राइस के साथ, लेकिन फिर इरादा कुछ चेंज हो गया। हस्बैंड ने कहा कि पिज़्ज़ा बना दो, तो फिर मैंने पिज़्ज़ा बना दिया था। तो रेसिपीज़ वगैरह तो मैं शूट नहीं की हैं, इस चैनल पे मैं नहीं करती। फिर अगर रेसिपी वगैरह शेयर करनी होती है तो वो फिर मैं दूसरे चैनल पे अलग से कर देती हूँ। तो बहरहाल ये पिज़्ज़ा मेरा बन के तैयार हो गया था। तो ये है मेरे पिज़्ज़ा की फ़ाइनल लुक। जी, फिर उसके बाद शाम हो गई थी। चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारा दही जमा नहीं जमा, क्या हाल है। हाँ, तो देखें, ये ऊपर से बिल्कुल मक्खन येलो येलो जो है निकल आया है। तो अब इसको फिर हम विस्क से इसको अच्छे तरीके से फिर फेंटेंगे। बहुत देर तक इतना फेंटेंगे कि जब तक मक्खन निकल आता है। तो मेरा एक ही हाथ था, मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी और दूसरे हाथ से फिर मैं आपको दिखा भी रही थी। तो चलें, फिर जब मक्खन निकलता है तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, इसको बहुत देर फेंटने के बाद फिर ये आप देखें मक्खन निकल आया है। तो इसमें फिर थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे तो वो सारा फिर जम के ना एक साथ हो जाएगा। तो मैं आपको अभी आगे चल के आप वीडियो में देखेंगे कि देखें जैसे ही ठंडा पानी डाला है तो सारा वो उभर के ऊपर की तरफ आ गया और सारा यकजान हो गया है। तो अब बस इसको हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में, और इसको जो है किसी टी स्ट्रेनर वगैरह में किसी चीज़ में डाल के रखूँगी ताकि इसकी जो लस्सी है ना वो निकल जाए। क्योंकि यहाँ फिर ये है कि हमारे पास फ्रिज नहीं है, तो हम इसको फिर इसी तरह रखते हैं ना, तो वो फिर लस्सी अगर उसमें थोड़ा बहुत जो खट्टापन होता है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा फिर खट्टा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो हमें फिर इसी तरह करना पड़ता है कि स्ट्रेनर वगैरह में डाल के फिर उसका कतरा कतरा जब बह जाता है, बिल्कुल जब वो सूख जाता है, फिर हम इसको किसी कंटेनर वगैरह में डाल के फिर रख देते हैं। तो ये है कि 4 से 5 दिन तक हम इसको इसी तरह रख के खा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो ज़्यादा टाइम ये नहीं रखा जाता। खैर जी, ये देखिए मक्खन निकल चुका है। इतनी खुशी हो रही है, मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये काम किया है। तो मैं देखती थी अम्मा भी निकालती थी, यहाँ पे ये करते थे। इनकी ना वो है मट्टी का बर्तन है ये, उसमें फिर डाल के ना फिर लकड़ी का एक होता है, उससे फिर ये जो है इस तरह उसको फेंटते थे, तो इस तरह मक्खन निकलता था। तो मुझे शौक़ हुआ उनको देख के कि मैंने कहा मैं भी निकाल के देखूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप ऐसा करो। वो तो खैर मलाइयाँ जमा नहीं करते, वो तो इसी तरह दूध डाला और फिर जब दही जम गया तो फिर वो निकाल लेते हैं। लेकिन ये है कि मुझे जब शौक़ हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, मलाइयों का निकाल लो, तो मलाई का आसानी से निकल जाता है, उसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। वरना ये है कि उनको तो बहुत ज़्यादा बहुत देर तक चलाती रहती हैं फिर निकलता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मलाइयाँ जमा करके ना उसका निकालो, तो वो इजीली बहुत आसानी से निकल जाता है। तो खैर यहाँ 2 या 3 घंटे स्ट्रेनर में रखने के बाद फिर मेरा मक्खन तैयार हो गया। ये आप देख सकते हैं, एक हाथ से मैं उतार रही थी, निकाल रही थी। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा ये मक्खन निकल गया है। और इसका जो लस्सी थी, जो इसमें जो कतरा कतरा जो थोड़ा बहुत होता है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो भी अलग से फिर निकल गई थी। वरना ये अगर पड़ा ही रहता है तो वो बहुत ज़्यादा फिर खट्टा हो जाता है। तो खैर जी, इसके साथ ही करेंगे व्लॉग का एंड। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।